नमस्कार। आज मैं आप सभी को मोटापे से संबंधित कुछ योगाभ्यास व कुछ घरेलू उपचार बताऊंगा। जिन योगाभ्यास को व जिन घरेलू उपचार को आप नियमित रूप से करके अपने जीवन में उतार के मोटापे को यानी ओबेसिटी को, एक्स्ट्रा फैट को अपनी बॉडी से दूर कर सकते हैं। बॉडी में मोटापा होने के, फैट के होने के, चर्बी के बढ़ने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे बाहर की चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, ज़्यादा ऑयली फूड का सेवन करना, ज़्यादा फास्ट फूड, हैवी फूड का सेवन करना। ये सारी चीज़ें मोटापे को बढ़ावा देती हैं। और साथ ही साथ ज़्यादा कैलोरी एफिशिएंसी का रेट अपनी बॉडी में रखना, मतलब ज़्यादा कैलोरीज़ वाली चीज़ों का बॉडी में इंटेक करना, जैसे चॉकलेट और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में कैलोरीज़ गेन करती हैं, बढ़ाती हैं, मीठी चीज़ें, वो सारी चीज़ों से हमें मोटापा होता है। तो बॉडी में यदि हमें अपना मोटापा जल्दी से जल्दी शीघ्र यानी शीघ्र कम करना है तो कैलोरीज़ बर्न करना, कैलोरीज़ घटाना और उसी के हिसाब से एक्सरसाइज करना, उसी के हिसाब से डाइट लेना आवश्यक है, उसी के हिसाब से घरेलू उपचार का इस्तेमाल करना आवश्यक है। अब यदि हमें अपनी कैलोरीज़ बर्न करनी है यानी हमें अपना मोटापा कम करना है तो उसके लिए हमें बहुत से आसन करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले खड़े होकर के किए जाने वाले आसन। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले इस प्रकार खड़े हो जाएं और खड़े होकर के सबसे पहले आसन तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करें। तिर्यक ताड़ासन में दोनों पैरों को इस प्रकार हल्का सा फैला लेंगे, दोनों हाथ साइड पे रहेंगे। इस प्रकार धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, इंटरलॉक कर लें, हथेली आसमान की ओर, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बॉडी को झुकाएंगे। फिर श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास लेते हुए वापस। तो इस प्रकार से तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करें। इसके पश्चात अगला आसन जो है वो है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में दोनों पैर इसी प्रकार रहेगा, दोनों हाथों को फैलाना है, दायां हाथ ऊपर जाएगा, बायां हाथ नीचे, धीरे से बाईं साइड बॉडी को झुका देना है। फिर वापस ऐसे ही धीरे से अपना दायां हाथ ऊपर ले जाएं, बायां हाथ जांघ पर, और फिर धीरे से चेंज करके दूसरी साइड झुका देना है। फिर वापस। तो ये भी खड़े होकर किए जाने वाले आसन में त्रिकोण आसन बहुत ही बेस्ट आसन है मोटापे के लिए। और मोटापे में भी साइड की जो बड़ी हुई चर्बी, जो ये साइड का बेली फैट रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा आसन है त्रिकोण आसन। फिर दोनों पैर ऐसे ही फैले रहेंगे, दोनों हाथों को साइड से फैला लेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे, देखेंगे ऊपर वाले हाथ की ओर। फिर ऐसे ही चेंज करके दूसरी साइड से इसका अभ्यास करेंगे इस प्रकार। ये त्रिकोणासन। तो ये तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, खड़े होकर के। चौथा आसन जो है वो है पादहस्तासन, जिसमें दोनों पैर सामने रहेंगे, दोनों हाथ जांघों पर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने। जितना हो सके बॉडी को सामने की ओर बेंड करने का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने। फिर दोनों हाथ ऊपर और साइड से वापस। तो ये पादहस्तासन। तो इन 4 आसनों का अभ्यास करें मोटापे के लिए खड़े होकर के, और हर आसन को कम से कम 10-10 बार तक के करें। इसके साथ ही साथ हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ अ डिजीज़। मतलब सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है, एक ऐसा योग है जिसको करने से
हम अपने शरीर के लगभग 99% रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार में इस प्रकार दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल का फासला रहेगा, दोनों हाथ साइड में जांघ पर लगे हुए। इस प्रकार धीरे से 1 हाथों को जोड़ते हुए सामने की ओर लाएंगे, फिर 2 धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं, 3 धीरे से सामने, 4 बायां पैर पीछे, दायां पैर सामने, देखना ऊपर की ओर, 5 दोनों पैर पीछे, 6 दोनों पैरों का घुटना जमीन पे, छाती जमीन पे और थोड़ी जमीन पे, 7 भुजंगासन, 8 फिर पीछे से इस प्रकार उठ जाना, 9 बायां पैर सामने, दायां पैर पीछे, देखना ऊपर की ओर, 10 दोनों पैर सामने, 11 धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं, 12 हाथ जोड़ते हुए वापस प्रणाम आसन। तो ये सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास करें 10-10 बार तक। और सूर्य नमस्कार का अभ्यास जो मोटे हैं, वो जिनके बॉडी में मोटापा है, ओबेसिटी फैट है, वो कम से कम 12 बार तक करें, 15 बार तक करें। और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो नॉर्मल फिट लोग हैं, वो अपनी बॉडी में मोटापा ना आए इसलिए रोज़ कम से कम 5 बार तक सुबह इसका अभ्यास करें खाली पेट। तो ये हमारी बॉडी के बहुत सारे रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है सूर्य नमस्कार। अब बैठ कर किए जाने वाले आसन, तो इसके लिए सभी अपने स्थान पर इस प्रकार बैठ जाएं। बैठ करके दोनों पैर इस प्रकार सामने खोल लेंगे और सामने खोल करके सबसे पहला आसन जो है वो है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में दोनों हाथ इस प्रकार सामने, श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने, पूरी बॉडी को झुका देंगे। फिर श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर दोनों हाथ ऊपर और साइड से इस प्रकार वापस। तो ये पश्चिमोत्तानासन। इससे पेट का सामने वाला भाग, मतलब पेट के सामने की अधिक बढ़ी हुई चर्बी कम होती है पश्चिमोत्तानासन से। फिर इसी में दूसरा आसन जो है वो है स्थित कोणासन। स्थित कोणासन में दोनों पैर इस प्रकार फैल जाएंगे, दोनों हाथ साइड से फैल जाएंगे, दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ें, देखें पीछे वाले हाथ की ओर, फिर वापस इसी प्रकार चेंज करके दूसरी साइड से करेंगे वापस। इसका अभ्यास जब धीमी गति से इस प्रकार कर लें तो हल्का सा तीव्र गति से करें, तेज़ी से, जिससे हमारी बॉडी में पसीना आए, स्वेटिंग हो और हमारा फैट, हमारी कैलोरीज बर्न हो। स्थित कोणासन। फिर अगला आसन जो है उसमें पैरों को पास ले आएंगे, जोड़ लेंगे, वो है चक्की आसन। चक्की आसन में दोनों पैर इस प्रकार सामने, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे और इस प्रकार धीरे धीरे पूरी बॉडी में हाथों को ऐसे गोल गोल घुमाने का अभ्यास करेंगे। जिस प्रकार हम पुराने ज़माने में चक्की पीसते थे, वैसे ही हाथ को पूरा इस प्रकार गोल गोल घुमाएं। फिर जब सीधे घुमा लेंगे तो ऐसे ही विपरीत उल्टी दिशा में घुमाएं। तो ये चक्की आसन, ये हमारे पेट के सब भाग की चर्बी के लिए, फैट के लिए, कैलोरीज बर्न करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है चक्की आसन। तो बैठ करके इन 3 आसनों का अभ्यास करें। खड़े होकर के 4 आसन, सूर्य नमस्कार, बैठ करके 3 आसन। फिर धीरे से सामने पेट के बल लेट जाएंगे, इस प्रकार धीरे से सामने पेट के बल लेट जाएं और पेट के बल लेट करके दोनों हाथों को सामने ठोड़ी पे रख लेंगे। पीछे दोनों पैर जुड़े रहेंगे, पीछे से दाएं पैर को फोल्ड करके पास लाएं, फिर वापस रखें, बाएं पैर को फोल्ड करके पास लाएं, वापस रखें। ये मकर आसन। ये हमारे पेट में तो इफेक्ट डालता ही है, लेकिन पेट के साथ साथ हमारी कमर पे भी इसका बहुत सारा अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करेंगे। जिनको कमर में दर्द हो, मेरुदंड में प्रॉब्लम हो, वो दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास ना करें, वो सिंगल पैरों से इसका अभ्यास करें। फिर पीछे से पैर इसी प्रकार रहेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार छाती के बाजू में रख लें, मस्तिष्क जमीन पे। श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर की ओर उठाएं, भुजंग आसन का अभ्यास। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो ये भुजंगासन की पहली स्थिति। फिर धीरे से बायां हाथ सामने रख लेंगे, उसके ऊपर दायां हाथ, उसके ऊपर अपना मस्तिष्क। भुजंगासन की दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में श्वास भरते हुए बॉडी को इस प्रकार ऊपर की ओर उठाना है। हाथ की कोहनियां एकदम सीधी रहेंगी, देखेंगे आकाश की ओर। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी को थोड़ा सा तीव्र गति से करेंगे, तेजी से। इस प्रकार करने से हमारी बॉडी में स्वेटिंग होगी, पसीना निकलेगा और हमारी कैलोरीज बर्न होंगी। ये तो भुजंगासन की दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में दोनों हाथों को फिर से इस प्रकार छाती के बाजू में रख लें, मस्तिष्क जमीन पे। श्वास भरते हुए अपनी बॉडी तो उठेगी, साथ साथ दोनों हाथ भी उठेंगे इस प्रकार। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर दोनों हाथों को इस प्रकार धीरे से जांघ के नीचे डाल लें, मस्तिष्क जमीन से लगा रहेगा। पीछे से दाएं पैर को उठाएंगे, फिर वापस बाएं पैर को उठाएंगे, वापस। इसमें हमारी बॉडी स्ट्रेट रहेगी, हमारा पैर जो उठेगा वो भी स्ट्रेट रहेगा। ऐसे ही दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करेंगे। तो ये पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, शलभासन। फिर धीरे से इस प्रकार उठें और उठ करके धीरे से पीठ के बल लेटेंगे। इस प्रकार धीरे से पीठ के बल लेट जाएं और दोनों हाथों को साइड से फैला लें। दोनों पैरों को मोड़कर पास ले आएंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे एक साथ राइट साइड झुकाएंगे, देखेंगे लेफ्ट साइड। ये मरकट आसन का अभ्यास, मरकट आसन की पहली स्थिति। फिर वापस ऐसे ही दोनों पैरों को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएंगे, देखेंगे दाईं ओर। फिर धीरे से वापस। तो ये मरकट आसन की पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में दोनों पैरों के बीच 1 फीट का फासला। अब करेंगे इसका अभ्यास। दाईं ओर झुकाएं दोनों पैरों को, देखेंगे बाईं ओर, वापस। ऐसे ही चेंज करके दूसरे साइड से इसका अभ्यास करेंगे, वापस। तो ये हो गया मरकट आसन की दूसरी स्थिति। अब इसके बाद है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में दाएं पैर को इस प्रकार मोड़कर पास ले आएं, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पैरों की घुटनों पर रख लें और नाक से घुटने, घुटने से नाक को टच करने का अभ्यास करें। फिर वापस ऐसे ही चेंज करके दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे, वापस। अब ऐसे ही दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करें। इसके पश्चात द्विचक्रिक आसन का अभ्यास करेंगे, जिसमें इस प्रकार साइकिल चलाना है हमें एक पैर से। ऐसे ही विपरीत। हाँ, अब दोनों पैरों को जोड़ लेंगे
और दोनों पैरों से एक साथ साइकिल चलाने का अभ्यास करेंगे। ऐसे ही विपरीत, यह है द्विचक्रिकासन। फिर धीरे से दोनों पैर सामने खोलने, दाएं पैर को उठाएंगे और इस प्रकार गोल गोल घुमाने का अभ्यास करेंगे। ऐसे ही विपरीत उल्टी दिशा में घुमाएंगे। फिर जब दाएं पैर से हो जाए तो दाएं पैर से करें, मतलब चेंज करके दूसरे पैर से। फिर विपरीत उल्टी दिशा में घुमाएं, रिलैक्स। फिर जब सिंगल पैरों से हो जाए, मतलब एक एक पैरों से हो जाए, तो दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करेंगे। तो यह है पादवृत्यासन। अगला आसन जो है वो है अर्ध हलासन। दोनों पैरों को इस प्रकार धीरे से 90 डिग्री के एंगल में उठा लें और होल्ड करके रखें। फिर वापस, फिर उठाएं 90 डिग्री के एंगल में, धीरे से वापस। ये अर्ध हलासन। इसके पश्चात जो है वो है उत्तान पादासन। इसमें अभी हम लोग 90 डिग्री उठा रहे थे, उसमें हम लोग को 30 डिग्री के एंगल में उठाना है इस प्रकार। एक बार पुनः उसका अभ्यास करेंगे। अब इतने सारे आसनों के करने के पश्चात लास्ट में शवासन का अभ्यास कर लें इस प्रकार। दोनों पैरों को फैला लेंगे, हथेली आसमान की ओर, आंखें बंद, गर्दन एक तरफ झुकी रहेगी। लंबी गहरी श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। तो ये हो गया पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। फिर धीरे से अपना बायां हाथ ऊपर ले जाएं, पीछे रख दें, बाएं साइड ही कन्वर्ट लें और हाथ के बल उठ करके बैठ जाएं। तो यह हो गए मोटापे के लिए कुछ आसन। हर आसनों का अभ्यास आपको रोज़ कम से कम 10-10 बार तक के करना है, जिससे आपकी कैलोरीज बर्न होगी और आपका मोटापा आपकी बॉडी से चला जाएगा। इसके बाद जो है वो है प्राणायाम। प्राणायाम में आप सबको पता है मोटापे के लिए सबसे बेस्ट जो प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को करने से, उसके स्ट्रोक को करने से हमारा मोटापा मात्र 3 से 6 महीने में ही हम पतले हो जाएंगे, या फिर 5 to 10 kg वेट अपनी बॉडी से कम कर सकते हैं, मात्र कपालभाति को रोज़ 15 से 20 मिनट करने तक। तो कपालभाति में इस प्रकार सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के अंदर रख लें, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन सहज, बलपूर्वक केवल पेट में दबाव डालना है। इस प्रकार से 15 से 20 मिनट तक लगातार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने से हम अपने मोटापे को अपनी बॉडी से दूर कर सकते हैं। अब आप सब जानते होंगे मोटे होने की भी बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि जिनको थायराइड होता है वो भी अपनी बॉडी में मोटापे से परेशान हो जाते हैं। थायराइड के कारण भी हमारी बॉडी सूज जाती है, फूली फूली दिखाई देती है। तो उसके लिए क्या करें? अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्रकार दायां हाथ घुटने पर, बायां हाथ उठाएंगे, अंगूठे से दायां नाक को बंद करें, बाएं से श्वास लें, बीच की दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करके दाएं नाक से श्वास छोड़ें। तो ये उनके लिए जिनकी थायराइड से बॉडी फूल जाती है, सूज जाती है, उनके लिए। तो मोटापे के लिए इतने योगाभ्यास व इतने प्राणायाम का अभ्यास करें अपनी बॉडी से, अपने शरीर से मोटापे को दूर करने के लिए, कैलोरीज बर्न करने के लिए और चर्बी को घटाने के लिए। अब घरेलू उपचार। तो घरेलू उपचार में क्या करें?
सबसे पहले तो आप जो भी बाहर की चीज़ों का सेवन करते हैं, ऑयली फूड, जंक फूड, फास्ट फूड और ज़्यादा तली हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें, नमक, ज़्यादा मैदा, ज़्यादा शक्कर, इन सारी चीज़ों को त्याग दें। और सुबह सुबह चने का, मूंग का, सोयाबीन की बड़ी का, इसका सेवन करें। खीरा, करेला, टमाटर, इन सारी चीज़ों का सेवन करें। गौमूत्र अर्क को हल्के गुनगुने पानी में मिला करके सुबह सुबह खाली पेट पिएं, वो भी हमारी बॉडी से मोटापे को काटने का काम करता है। और लौकी के जूस का सेवन करें। लौकी के जूस में यदि आपको लौकी कड़वी लगे तो उसमें 7 पत्ते पुदीना के, 7 पत्ते तुलसी के मिला करके पी लें, जिससे आपको लौकी कड़वी भी नहीं लगेगी और आपका जो मोटापा है वो भी आपकी बॉडी से चला जाएगा। तो इतने योगाभ्यास, इतने घरेलू उपचार का इस्तेमाल करें अपनी बॉडी को मोटापे से दूर रखने के लिए या फिर मोटापे से बचाने के लिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते इसी प्रकार के वीडियो देख सकें। धन्यवाद।